हाय एवरीवन, कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो, पॉजिटिव हो और पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश भी कर रहे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उस रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट और आपके पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशंस और नेक्स्ट एक्शन सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। अपडेटेड रीडिंग है। क्या चेंज आया है उनके नेचर में, क्या चेंज आएगा आने वाले समय में आपके रिलेशन में, यहाँ पे जो भी निकल कर आएगा मैं बताऊंगी आपको। बट आपको क्या करना है, अपने पर्सन पे फोकस कर लेना है और उनके बारे में ही सोचना है। कोई भी सिचुएशन है, कैसा भी इस वक्त चल रहा है रिलेशनशिप में, आपको जो है पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ओके ओके। हम दोनों की एनर्जी देखेंगे गाइज यहाँ पे। ठीक है, अब आप दोनों क्या सोच रहे हो, दोनों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कपल बनते हुए दिख रहा है, तो आप दोनों की भावनाएं ही हमें देखनी है यहाँ पे। क्योंकि सबसे पहले जो मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ना ओवरथिंकिंग कर रहे हो। ओके, कुछ ओवरथिंकिंग की मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। कहने का मतलब है कि आप सोच बहुत रहे हो। या तो आपने सोचना बंद कर दिया था, काफ़ी हद तक आपने लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया था। बट अब कुछ समय से ना फिर से आपकी ओवरथिंकिंग शुरू हो गई है। फिर से आप सोचना शुरू हो गए हो और सोच भी अपने रिलेशनशिप को लेके ही रहे हो। ओके, आपके पर्सन भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। वो भी इस वक्त चाहे नो कांटेक्ट है, ऐसा नहीं है गाइस कि आप अपने पार्टनर के दिल से या फिर उनके माइंड से या उनकी ज़िंदगी से जा चुके हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप लो देख सकते हो कैंडल की, जो जैसे वो बर्न हो रही है, एक ही जगह पे फोकस दिख रहा है आपके पार्टनर का, और वो जो फोकस है सिर्फ आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि वो अपने काम में बिज़ी नहीं रह रहे या फिर सिर्फ़ आपके ऊपर ही उनका मतलब टोटली मैं बोलूँगी। बट हाँ, आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट हो गया, बात होना बंद हो गई, तो उन्होंने आपके बारे में सोचना ही बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा उनका ध्यान जाता है आपकी तरफ, सोचते हैं, ऐसा नहीं कि कट ऑफ कर दिया उन्होंने बिल्कुल आपको अपनी लाइफ़ से, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो। आपके मन में भी जो उनके लिए प्यार है, जो एक उनकी यादें बसी हैं आपके मन में, वो आज भी वैसी ही हैं जैसी थी, तो वो कैसे भूल सकते हैं आपको। ओके, तो मैंने आपको बताया ना अभी कि करंट एनर्जी उनकी, कि वो भी सोच रहे हो और आप भी सोच रहे हो, ना चाह के भी। कुछ व्यूवर्स ना चाहकर भी सोच रहे हो, नहीं सोचना चाहते हो, पर फिर भी उनकी याद जो है वो आ रही है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना एक दूसरे के साथ ही अटैच हो रही है जो कैंडल है। बहुत ही कम है जो ये कैंडल अलग-अलग जा रही है, क्योंकि मतलब लगाव इतना, अटैचमेंट इतना है, प्यार इमोशंस इतने ज़्यादा है आप लोगों के, कि ना चाहकर भी आप एक-दूसरे से जुदा नहीं हो पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में, ठीक है? एक स्टक सी एनर्जी दोनों की तरफ मुझे लग रही है। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या अभी करंटली सोच रहे हैं यूनिवर्स? अभी की एनर्जी प्लीज़ बताइए। ओके। मुझे ना सबसे पहले एक चीज़ दिखी है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी है, ठीक है? एक इंसान छोटा है, कहने का मतलब कि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आपका आपके पर्सन के साथ, ओके? आप बहुत इमोशनल हो अपने पार्टनर को लेके और वो भी बहुत इमोशनल है आपको। जो इस वक़्त उनकी करंट एनर्जी करे तो वो इमोशनली आपको याद कर रहे हैं। इस वक़्त आपके पर्सन का जो एक झुकाव है ना आपकी तरफ बढ़ रहा है, उनका जो अंदर का इमोशंस जिसको वो बहुत हाइड करके रखे हुए थे ना अपने अंदर, वो बताना ही नहीं चाह रहे थे कि वो आपको लेके सोच क्या रहे हैं, या फिर आपको लेके उनकी जो एक इंटेंशन है, हाँ, रियल में क्या है। सामने से फेक अपना नेचर, अपना बिहेव आपको बहुत दिखा चुके हैं और दिखा भी रहे होंगे, पर जो उनकी रियल एक ट्रू इंटेंशन है ना गाइज़, वो आप नहीं देख पा रहे हो और ना ही वो आपको दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर बहुत बदलाव आया है, बहुत चेंज आया है, और किसी-किसी के लिए चेंज मुझे लगता है कि ऐसा है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। ये इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं छोटी-छोटी बात पे।
तो उस चीज़ में भी इन्होंने काफ़ी खुद को चेंज किया है, बहुत ज़्यादा। कोई दिल की बात है जो ये आपसे करना चाह रहे हैं, कुछ है इनके दिल में। कुछ तो मतलब ऐसा है जो बताना चाह रहे हैं बट बता नहीं पा रहे आपको, बट है कुछ दिल में। एक सोलमेट जैसा रिश्ता, एक सोलमेट जैसा कोई पास्ट लाइफ का पार्टनर, कुछ ऐसी इस वक़्त इनको एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे एक पुल होता है ना, मतलब खींचे चले जाना। बार-बार ये इंसान ना चाहकर भी आपके बारे में सोच रहा है। अगर तो देखो गाइज़ आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्नीक कर रहे हो या फिर आप इनको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो ना, तो पूरा असर इन इस इंसान के ऊपर उस चीज़ का हो रहा है, ठीक है? डिवाइन भी मुझे लगता है डिवाइन भी चाहते हैं, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों मिलो, आप एक-दूसरे के लिए ही बने हो। यहाँ पे बहुत सुंदर से ना एक दिया, एक होती है ना जोत होती है, ऐसी जोत, ऐसी दिया मतलब बहुत बन रहा है। देखो यहाँ तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन्नतें माँग रहे हैं या फिर आप ऐसा कर रहे हो या फिर आपकी कोई मन्नत थी इस इंसान को लेके, जो आने वाले समय में यहाँ पे मुझे आपकी वो विश जो है फुलफिल होते भी दिख रही है, कोई मन्नत आपकी पूरी होगी। बट ना आपके पर्सन को ना आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स मतलब फ़ील हो रही हैं। अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, पॉज़िटिव भी सोच रहे हो, तो कहते हैं ना कि जो बुरी चीज़ें होती हैं, कहीं न कहीं नेगेटिविटी जो होती है वो किसी इंसान को अट्रैक्ट जल्दी कर लेती है। तो वो अगर आपकी अच्छी सोच उनके तक पहुँच रही है, तो आपकी जो बुरी थॉट्स है ना, जो आप नेगेटिव उस पर्सन को लेके सोच रहे हो ना, वो भी गाइज़ उन तक पहुँच रही है। ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने थॉट्स पे प्लीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, नेगेटिव मत सोचो क्योंकि उनको फ़ील हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी फ़ील हो रही है आपके पर्सन को आपकी तरफ से। आपके पार्टनर ना गाइज़ मुझे लगता है कि अ, एक समय पे एक ना प्लेयर की तरह रोल अदा कर चुके हैं आपकी लाइफ़ में। जैसे फ्लर्ट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पर्सन फ्लर्ट बहुत करते हैं। जैसे पास्ट में हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपके साथ होते हुए भी इस पर्सन ने किसी और के साथ रिलेशन बनाया या फिर फ्लर्ट किया, तो फ्लर्टिंग के साथ-साथ ये वहाँ पे चैट करते रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आपके सामने आई हैं, बहुत से सच आपके सामने आए हैं। तो एक एक प्लेयर जैसा मैं बोलूँगी हाँ, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत से इन्होंने अपने जो है एक रिश्ते बनाए हैं जो कि एक होता है ना कि फ्लर्ट करना, जस्ट फ्लर्ट, रिलेशनशिप मैं नहीं बोलूँगी इसको, डीपली रिलेशनशिप ट्रू लव जो होता है वो इनको किसी से नहीं है। सिर्फ़ ये फ्लर्ट करने के लिए इनकी आदत हो सकती है, इनका नेचर हो सकता है फ्लर्ट करना। वो मुझे देखिए किस तरह से जोत जो है वो कैंडल है जो मतलब बर्न की है। हाँ, इस पर्सन की ऐसी फ़ितरत है फ्लर्ट करना, ओके? और ये चीज़ मुझे लगता है बहुत से लोगों के साथ जाएगी क्योंकि यहाँ पे मतलब क्लियरली दिख रही है ये चीज़। आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं आपका दिल तोड़ते वक़्त बिल्कुल नहीं सोचते होंगे गाइज़। क्या है कि इनके लिए ना आपको फ़ॉर ग्रांटेड लेना एक नॉर्मल सी बात है कि या तो आपने ही इनको ऐसा बना दिया इनकी हर बात मान के, इनके लिए अवेलेबल रह के, इनको मतलब एक बहुत ऊँचा इनको एक ओहदा दे दिया कि जो तू जो ही बोलेगा वो ही करूँगी, तू जो ही कहेगा वो ही करूँगा या करूँगी। बस पीछे-पीछे भागते, भागते, भागते ये इंसान ने आपको बहुत दौड़ाया होगा, ठीक है? ये मैं एक मैसेज दे रही हूँ, जिसके साथ जाएगा वही लेना क्योंकि मुझे दिखी है ये चीज़ यहाँ पे कि बहुत दौड़ाया होगा इन्होंने आपको अपने पीछे, ठीक है? तो क्या है कि आपका दिल टूट रहा है, आपको हर्ट हो रहा है, आपको दुःख हो रहा है, आप पे क्या बीत रही है, इन्होंने कभी नहीं सोची है वो चीज़। तो आप लोगों के बीच में जब भी नो कॉन्टैक्ट हुआ है, जब भी ये ऑन ऑफ हुआ है, आपके पर्सन के बिहेव की वज़ह से हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको भी बोलूँगी जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आपकी भी गलती है यहाँ पे, क्योंकि हम किसी को अगर फॉर ग्रांटेड लेने देते हैं ना खुद को, तो उसमें उसकी गलती नहीं होती। पता है किसका फ़ॉल्ट हमारा खुद का होता है, क्योंकि हम उसको वो एक छूट दे देते हैं, ये तू हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, खुली छूट है तुझे। तो वो करेगा ही ना वो बंदा, वो क्यों अपनी मतलब वो एक अपनी छोड़ेगा क्यों? उसको तो करना है अगर हमने उसको खुली छूट दे दी तो। तो आपका दिल टूट रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी ना। जल्दबाज़ी में ये इंसान सब कुछ करते हैं, कभी भी इनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं है आपके पार्टनर में और मैं आज भी देख रही हूँ, हम करंटली भी देख रहे हैं कि इनके अंदर जल्दबाज़ी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में।
जल्दबाजी, जैसे ये चीज़ हुई है तो अभी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मतलब ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन करते हैं। आपको पता ही होगा गाइस, क्योंकि आप रह चुके हो इस पर्सन के साथ। मुझे एक चीज़ और दिख रही है, हो सकता है आपने अपने पर्सन को कोई सॉन्ग सेंड किया है, कोई ऐसा म्यूज़िक उनको बहुत पसंद है, तो हाल-फिलहाल आपके पार्टनर उस म्यूज़िक को बहुत सुन रहे हैं, ठीक है? उस म्यूज़िक के चलते ये पार्टनर आपके आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है? पुरानी यादें इनकी बहुत ज़्यादा ताज़ा हो रही हैं, तभी तो मैंने बोला है कि नो कॉन्टैक्ट होते हुए भी इनको आपकी याद आ ही जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा इनके सामने आ रहा है बार-बार, कभी आपका नाम आ जाना, कभी आपने इनको कोई अगर कोई सॉन्ग सेंड कर दिया या कुछ ऐसा, तो उस चीज़ को लेके भी ये पार्टनर जो है ना आपके, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, आपका पार्टनर का नेम ना एस नेम से हो सकता है गाइज़, पी से हो सकता है, के हो सकता है, और यहाँ पे 2 है, 8 है, 9 है, 6 है, ठीक है? और 1 भी है, ओके? तो कोई तो सॉन्ग है ऐसा जो वो याद कर सुन-सुन के आपको याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना मतलब अ, आपको याद भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में एक इशू ये भी रह चुका है, फैमिली। फैमिली बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि फैमिली इसलिए दिख रही है कि अ, रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए यहाँ पे फैमिली जो है बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। या तो आपकी फैमिली एग्री नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रही, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही इस रिश्ते को। तो उसकी वजह से भी आप लोगों का रिश्ता बीच मझधार में अटक चुका है कि एक्शन लेना इनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा आपके लिए। और दूसरी चीज़, इनका खुद का नेचर, कभी इधर लुढ़क गए, कभी उधर लुढ़क गए। इसके साथ बात कर ली, उसके साथ बात कर ली। स्टेबिलिटी इनकी खुद की लाइफ़ में नहीं है, तो आपकी लाइफ़ में ये क्या ही लाएँगे। पर याद करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन तो इनको लेना ही पड़ेगा, और वो ये एक्शन आपके पार्टनर बहुत ही जल्द लेने वाले हैं गाइज़, ठीक है? यहाँ पे ट्रिपल 1 दिख रहा है, तो कुछ नई शुरुआत, कुछ नई बिगिनिंग इनकी तरफ से आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। आपके पार्टनर की लाइफ़ में कुछ नया होने वाला है। ओके, यस डेफ़िनेटली कुछ नया होने वाला है, क्योंकि बहुत बेताबी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होगी, बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी होगी इनको आने वाले समय में। आपको पाने की चाहत बढ़ेगी, आपको प्यार करने की चाहत बढ़ेगी, इनका दिल तड़पेगा आपको पाने के लिए, और वो चीज़ जो है ये छुपाएँगे नहीं, क्योंकि हिडन रख-रख के ये थक चुके हैं। इस रिश्ते में अप्स एंड डाउन देखकर, ये चीज़ें देखकर ये थक चुके हैं। अब आने वाले समय में ना आपको इनके अंदर जो बदलाव दिखेगा, सिर्फ़ इनके नेचर में नहीं, आपको इनके एक्शंस में भी चेंज दिखने वाला है गाइज़, ठीक है? वो चीज़, वो बदलाव ना कहीं न कहीं आपकी वज़ह से इनकी लाइफ़ में आ रहा है, आपके नेचर की वज़ह से, आपके किसी बिहेव की वज़ह से इनको काफ़ी हर्ट हुआ है, इनको काफ़ी ट्रिगर की गई है चीज़ कोई, जिसमें ना इनको काफ़ी बदल कर रख दिया है। ओके? ईगो के कारण भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि ईगो जो है वो सबसे ऊपर है इनके लिए। ओके? बहुत बार ना आपके पार्टनर आपको मैसेज करते हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं होती कि आपको सेंड कर दें, आपको भेज दें वो मैसेज। आपकी कोई पुरानी चैट हो सकती है, आपके कोई कुछ पुराने इनके पास पड़े हुए हैं चैट्स, जिसको ये पर्सन देखते हैं, आपको याद करते हैं, और इमोशनल भी हो जाते हैं। ठीक है? हर चीज़ इनके अंदर मुझे इस वक़्त दिख रही है। एक्शन एक्शन में लेने में चाहे डिले करें, पर ये एक्शन लेंगे ज़रूर गाइज़। ओके? कुछ ही दिनों के अंदर ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है कुछ घंटों में ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले लें या आपकी तरफ कदम बढ़ाएँ।
मुझे दिखता है कि इनको ना इस वक़्त आप चाहिए हो अपनी लाइफ़ में। क्योंकि आपको इतना याद कर रहे हैं कि आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपका हर एक आपके साथ बिताया हुआ पल, वो मोमेंट्स इनको बार-बार याद आ रहे हैं। पर ये क्या है कि बहुत बार तो इग्नोर कर लेते हैं, पर ज़्यादातर इनसे इग्नोर नहीं हो रही है आपकी यादें, आपसे दूर जाना। कुछ ऐसा आपके पर्सन ने आपको बोला होगा, जब आप मिले होंगे, तो वो वर्ड्स मुझे जो जहाँ पे दिख रहे हैं, वो वर्ड्स हो सकते हैं, कोई ड्रीम्स हो सकते हैं, कोई सपने हो सकते हैं जो इन्होंने आपको दिखाए हैं। जो ये भूल चुके थे, जो ये इंसान सोचना नहीं चाह रहे थे, अब ये खुद उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। खुद ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो अ, कि आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है? ये मन्नतें तो माँग ही रहे हैं गाइज़, ठीक है? दिखाएँ, नहीं दिखाएँ एक अलग बात है। पर हाँ, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वो सब कुछ ठीक हो जाए आपके रिश्ते में, ओके? फिर से सब कुछ ठीक करने के बारे में जो है ये सोच रहे हैं। किसी-किसी के पर्सन हाल-फिलहाल किसी पार्टी में गए हैं या पार्टी जॉइन करी है या फिर आने वाले समय में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है उनकी लाइफ में या फिर कोई मैरिज फंक्शन कुछ ऐसा वो अटेंड कर सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे स्पेसिफिकली दिखी है। बहुत कन्फ्यूज़न के बाद ये पार्टनर जो है डिसीज़न लेते हैं। इनका जो डिसीज़न है ना गाइज़, ऐसे ही नहीं है कि झट से सोचा, झट से डिसीज़न लिया और झट से एक्शन ले लिया। बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक चीज़ को सोचने में ना ये बहुत वक़्त लेते हैं। मतलब इनको जगलिंग बहुत करनी है, बहुत सोचना है, फिर इनको डिसीज़न पे आना है। ओके, बहुत समझदार समझते हैं खुद को बट मुझे लगता नहीं कि ये हैं, ठीक है? क्योंकि इसी के चलते ये बहुत सी चीज़ें बिगाड़ लेते हैं। इसी के चलते वो बहुत सी चीज़ों चीज़ों को ना खुद से दूर कर देते हैं जैसे कि आप। आपकी साइड पे जब इनको डिसीज़न लेना था तो इन्होंने बहुत जगलिंग करी, घूम फिर के ये उसी चीज़ पे आ रहे थे, पर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है आज भी इनकी यही सिचुएशन है। करना बहुत कुछ है, मन में बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ है, बट देखो जब तक आप उसको एक्शन में लेके नहीं आओगे, आप अपने पर्सन को नहीं दिखाओगे, उस डिसीज़न का, उस फैसले का, उस सिचुएशन का सही करने का मतलब ही क्या है? आप दिखाओ, आपके मन में जो है आप दिखाओ अपने पर्सन को, आप जैसा फ़ील कर रहे हो आप दिखाओ, आप सामने रखो उनके सामने चीज़ें। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में एक चुप्पी छा गई है, एक शांति-सी हो गई है बिल्कुल इस रिश्ते में। मुझे ना पता क्या दिख रहा है यहाँ पे कैंडल्स में कि 2 अलग-अलग, ठीक है? मैं आपको दिखाऊँ तो आपको दिखे कि यहाँ पे ना एक रास्ता-सा बन गया है बीच में और दोनों रिश्ते अलग-अलग से हो गए हैं। बट उस रास्ते में ना एक पुल बन रहा है कि जैसे आना तो चाह रहे हो दोनों, दोनों के मन में ये इच्छा है, पर आप दोनों में से एक्शन लेने के लिए कोई रेडी नहीं है। ओके, अगर रेडी भी हो तो उस पे काम कौन पहले करेगा? आप इसी सोच में बैठे हुए हो। आपको लग रहा है कि वो करेंगे, उनको लग रहा है आप करोगे। गलती उनकी है, उनको आना चाहिए, उनको सॉरी बोलना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके रिश्ते में डेफ़िनेटली गाइज़ हो रही हैं, ठीक है? 10-10 भी यहाँ पे बन चुका है। तो एक मतलब शुरुआत आपके रिश्ते में आएगी, ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत तो होनी ही है आपके रिश्ते में। ओके, बट यहाँ पे मुझे जब 111 दिखा है, 10-10 दिखा है, तो यहाँ पे डिवाइन की मर्ज़ी मुझे ज़्यादा लग रही है। आपसे भी ज़्यादा डिवाइन की मर्ज़ी है आपके रिश्ते को सही करना। तो आप प्रे करो, हील करो अपने पार्टनर को। जितना हो सकता है आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि वो पार्टनर भी आपके लिए ऐसे ही तड़पे जैसे वो तड़प रहा है। जैसे उसका प्यार बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़े। वो समझे चीज़ों को, अंडरस्टैंड करे। कुछ लोग ना आप ऐसे भी हो जो मैरिड हो, आप भी मैरिड हो, आपके पर्सन भी मैरिड है, आप कपल्स हो, ठीक है? और अपने पर्सन की वेट कर रहे हो कि वो आपको आ जाए, ले जाए अपने घर, अपने पास रखे, अपनी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट आपको दिलाए। यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है। आप मैरिड हो, किसी आप दूसरे इंसान से डील कर रहे हो जो मैरिड हैं, लेकिन आप दोनों कपल नहीं हो, ये भी है यहाँ पे, ओके? क्योंकि मैरिज दिख रही है। पर वो जो एक दूरी बन चुकी है ना आप लोगों के बीच में, उसको ख़त्म तो करना है ना, तो वो करोगे। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ही करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों की तरफ से कोशिश होने वाली है, दोनों एक-दूसरे के पास आके सॉरी बोल सकते हो, दोनों शुरुआत कर सकते हो। पर अभी जो मुझे है ना, इसमें समय दिख रहा है, ठीक है? समय मतलब कॉन्टैक्ट करने को तो ये झट से कर दें, अभी आपको कुछ ही घंटों में इनका मैसेज आ जाएगा। पर जैसा रिश्ता जा रहे हो, जैसा उस इंसान से आपकी उम्मीदें हैं ना, उसको समय लगेगा गाइज़। मैं साफ बोलूँगी उसमें समय लगेगा। इसको सब कुछ सही तो करना है।
पर झट से सही नहीं करना अभी। जितना ये इंसान जल्दबाजी मचाते थे ना आपके साथ इस रिश्ते में, उतना ही ये चेंज होंगे, उतना ही ये संभालेंगे। अभी तो ये नहीं कर पा रहे, बट आने वाले समय में आपको एक ठहराव दिखेगा, एक मैच्योरिटी दिखेगी इसके अंदर। ये बहुत ही सोच समझ के हर चीज में एक्शन लेगा। और मतलब जितनी ये अपने आप में खुद को समझदार समझ रहे थे, इनको एहसास होगा कि नहीं, मैं तो समझदार थी नहीं, मैं तो समझदार था ही नहीं, मेरी ही गलतियाँ थी, मैंने ही ये सब बिगाड़ दिया, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। ओके? क्योंकि इनकी भावनाएँ चेंज होने वाली है, इनके अंदर बदलाव आने वाला है, इनके अंदर चेंज आने वाला है। और वो चेंज जो है ना, बहुत से लोग ऐसे व्यूअर्स हो, जो रीडिंग देख रहे हो, जो ये चेंज लाने में अपने पर्सन की हेल्प कर रहे हो जाने-अनजाने में। क्योंकि आपका पॉज़िटिव रहना, आपका लाइफ़ में आगे बढ़ना, आपका बिज़ी रहना, इनको चेज़ ना करना, खुद में स्ट्रॉन्ग बनना, सबसे बड़ी बात सेल्फ लव करना। जो इंसान सेल्फ लव कर रहा है ना, मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर बहुत ही जल्द आपके पास आएँगे यूनियन के लिए। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, वो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और जो कर रहे हैं ना, आप लिखवा लो, ये चीज़ होगी। वो इंसान को आपकी वैल्यू बहुत ही जल्द होगी, अगर आप खुद की वैल्यू कर रहे हो। और यहाँ पे सेल्फ लव दिख रहा है। चाहे आज दूरी है, यहाँ पे यूनियन भी दिख रहा है। वो रास्ता जो अलग-अलग हो चुके हैं, वो रास्ते फिर से मिलते दिख रहे हैं। बस आपको अपने पे काम करना है, ठीक है? तो हम लोग ने देखा आपके पार्टनर की जो भी यहाँ पे एनर्जी है। अब हम ना गाइस कार्ड से देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है और कब आएगा। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन का बताइए प्लीज, हमें राइट गाइडेंस, राइट आंसर दीजिएगा प्लीज डिवाइन। डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, कब तक आएगा। ओके, 3 कार्ड लेंगे नेक्स्ट एक्शन का। ओके, कब आएगा अब ये देखते हैं। ओके, बॉटम डेक में क्वीन ऑफ कप। ओके, देखो मैं एक चीज बोलूं, हमने पूछा है कि कब तक आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आएगा और क्या आएगा। ठीक है, ये 3 कार्ड है कि क्या आएगा। वो इंसान जो अपने अंदर चीजें हाइड कर रहा है ना, वो इंसान जो आपको कुछ बता नहीं रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट है। तो क्या है कि वो इंसान 2 चीजों के साथ डील कर रहा है। वो मतलब आपको अपनी एक साइड दिखा रहा है, दूसरी साइड वो हाइड कर रहा है। बहुत कुछ छुपाया हुआ है इसने अपने अंदर। वो छिपाना पता क्या है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप डर जाओ। वो छुपाना है अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो वो नहीं बता रहा। पर मैं एक चीज बोलूं, बहुत ही जल्द ये बताएगा। ओके, ये ना धीरे 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 आपका विश्वास को जीतेगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ में आएगा, एंटर करेगा और आपको पा लेगा। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, क्योंकि इसकी खुशियां, इसकी हैप्पीनेस जो भी है ना गाइज आपके साथ है। आप मानो ना मानो, इस इंसान के अंदर, इसके दिल में आप हो। जब ये आपके बारे में एक सोच भी रख लेता है ना, कि कुछ सोच भी आ जाती है इसके मन में, तो ये हैप्पी हो जाता है, ये खुश-खुश फ़ील करने लग जाता है। तो इसको यही चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये थक चुका है अपने अंदर सब कुछ रख के, हाइड करके चीज़ें, नहीं रखना चाहता है। इसकी हैप्पीनेस ही आपके साथ है, इसकी खुशियाँ ही आपके साथ हैं। चाहे आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, वो मैरिड नहीं है तब भी, किसी भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना आपकी लाइफ में, जो भी आपका पार्टनर है ना, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ। वो इंसान जो है ना आपके पास वापस आएगा ही आएगा। कब तक आएगा उसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी वो स्टक है गाइस, हैंग्ड मैन है। क्योंकि वो ना सोच नहीं पा रहा, उसका डिसीजन नहीं बन पा रहा, उसका फैसला नहीं बन पा रहा कि वो करे क्या, कहाँ जाए, क्या करे, किधर जाए। तो जब तक उसका ये डिसीजन नहीं बन रहा, वो पता क्यों हो रहा है, उसकी ओवरथिंकिंग की वजह से। उसकी ओवरथिंकिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि वो ओवरथिंकिंग जो है मतलब बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, किसी न किसी म्यूचुअल फ्रेंड को ऐड करके वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, उस हैप्पीनेस को जो है वो आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, क्योंकि उसको पता है आप भी उसकी वेट कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है? आप भी इमोशनल हो उनके लिए। तो डेफिनिटली वो आएँगे, चाहे समय लेंगे बट आएँगे, ये विश आपकी फुलफिल होगी, ठीक है? तो गाइज़ ये रीडिंग थी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, कमेंट में बताना कैसी लगी रीडिंग, कितनी रेज़ोनेट करी है आपके साथ और किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो भी कमेंट में बताइए। और किसको जो है उनके पर्सन का जो है कॉन्टैक्ट
हुआ है उनके साथ, बात हुई है, वो भी बताइएगा। पर्सनल में नहीं, यहाँ हमें कमेंट में बताया करो, ताकि लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि यस, हम रीडिंग देख रहे थे, हम मोटिवेट हुए और हमारे पर्सन के साथ हमारा यूनियन हुआ। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताया करो, ताकि लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है गाइस। ठीक है? तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।